हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54, चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक है, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 में, हिंदुस्तान लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 20 रुपीज फेस वैल्यू का एक शेयर है, 20% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो प्रीमियम कितना होगा? 20 रुपीज का 20% 4 रुपीज। जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसे 24 रुपीज पे करने होंगे, जिसे कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड करेगी। अब कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 18,000। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुई। इसका मतलब ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स से कुछ कुछ पैसा नहीं मिला। कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया और दोबारा से री इशू किया। तो आपको इन सभी की जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पहले कहां से स्टार्टिंग होगी? आपके बैंक में जो पैसा आया, जितने लोगों ने आपके शेयर को खरीदने के लिए बैंक में पैसा जमा किया, वो आपकी एंट्री बनेगी, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से कंपनी को पता चलता है कि मेरे शेयर्स के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 90,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, क्या कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है? ये कहां से फाइंड होगा, कैसे डिसीजन आएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उसको उसके इशू शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। तो आप चेक करो, क्या कंपनी को उसके इशू शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन मिला है? तो 20,000 का 90% बनेगा 18,000। कंपनी को 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, 90% सब्सक्रिप्शन मिली है, तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो यहां पर अब आप एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। तो एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकाल करके फाइनली शेयर कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। यहाँ पर एप्लीकेशन की तो कहानी पूरी हो गई। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट की तैयारी। अलॉटमेंट की तैयारी के लिए अब कंपनी पहले एक ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब मुझे अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करनी है तो टोटल मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। अब कंपनी के पास पूरी लिस्ट है कि मेरे कौन शेयर होल्डर्स हैं, कौन कितने शेयर्स खरीदना चाहता है। अगर मुझे पैसा डिमांड करना है तो किसके पास नोटिफिकेशन सेंड की जाए। तो सबसे पहले कंपनी अपनी एक अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाएगी कि मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 18,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास जितनी एप्लीकेशन आई आप उतने ही शेयर्स अलॉट करते हो। ये नहीं है कि आपने ये 20,000 शेयर्स इशू किए तो आप उतने ही अलॉट करोगे, नहीं। जितने की डिमांड आई, जितने ही शेयर्स को खरीदने के लिए आपके पास कस्टमर है, उतना ही तो सामान बेचोगे। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1,08,000। अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि आपने प्रीमियम भी डिमांड किया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया कि कहां पर और कौन सी कॉल के साथ प्रीमियम डिमांड किया जाएगा। तो उस केस में आपको क्या लेके चलना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपीज के हिसाब से आप क्रेडिट करो 36,000, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 72,000। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं हम? क्योंकि कंपनी पहले ही मान के चलती है कि अगर मैं पैसा डिमांड करूंगी तो मुझे पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? ये तो आपको तब पता चलता है जब बैंक में पैसा जमा होना शुरू होता है। आपने मैसेज सेंड किया, शेयर होल्डर्स ने आपके बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया।
तो बैंक में हमारे कितना पैसा आया, 1,08,000 आपको मिलने चाहिए थे। लेकिन एक शेयर होल्डर है वसुंधरा, जिससे 500 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो 500 शेयर्स पर 6 रुपीज के हिसाब से 3,000 रुपीज नहीं मिले, बाकी के 1,05,000 आपके बैंक में जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000। अगर आप इसे कॉल से नैरियर के साथ करना चाहते हो तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000, कॉल से नैरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000। क्लियर है, अलॉटमेंट तक का भी हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, अगर वसुंधरा ने अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं की तो इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो अब जो वसुंधरा के शेयर्स हैं वो उसको अलॉट नहीं होंगे, उसका जो पैसा कंपनी के पास आ चुका है वो उसको रिफंड भी नहीं होगा। तो आपको फोरफीचर की एंट्री बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो कॉल्ड अप, दूसरा पेड अप। तो चेक करो कि कंपनी इसके शेयर्स को किस पॉइंट पर कैंसिल कर रही है। हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपीज, प्रीमियम 4 रुपीज डिमांड कर रहे हैं, तो इश्यू प्राइस हो गया 24, जिसमें से 5 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड होंगे, 6 रुपीज अलॉटमेंट पर। और अब कंपनी ने वसुंधरा के शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही कैंसिल कर दिया, इसके आगे पैसा इससे डिमांड नहीं किया, इसके शेयर्स को इसी पॉइंट पर कैंसिल कर दिया। तो यहां तक कंपनी इससे कितना पैसा डिमांड कर चुकी है, 7 रुपीज। तो कोल्ड अप हो गया आपका 7 रुपीज। कोल्ड अप की बात की जाएगी तो आपको फेस वैल्यू लेनी है, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना। जिसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया, सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट पे की है 5 रुपीज। तो जो आपने कॉल्ड अप निकाला है इससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500। अब बात आती है प्रीमियम, उसका क्या हुआ, कंपनी ने प्रीमियम भी तो डिमांड किया। तो प्रीमियम के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट देखते हैं कि क्या कंपनी से अब तक प्रीमियम डिमांड कर चुकी है। हाँ, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया है। दूसरा पॉइंट, क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट की है। कंपनी ने अलॉटमेंट की डिमांड की लेकिन शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो वो भी आपको रिवर्स करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका डेबिट होगा 4 रुपीज के हिसाब से 2,000। हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपकी शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों की अकाउंटिंग अलग होती है। फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों अलग अलग रिकॉर्ड होगा, आपको दोनों के लिए अलग अलग सोचना और समझना है। तो प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला तो ये अकाउंट में भी जो पैसा आपने क्रेडिट किया था वो आपको रिवर्स करना है। इसके बाद एक तरह से आपने ये पैसा डिमांड किया, अब आपको देखना है इसमें से कितना पैसा मिला और कितना नहीं। आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000, और जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 2,500। ये पैसा कंपनी को जो मिल चुका है ये कंपनी के लिए एक तरह से इनकम है, प्रॉफिट है, जो कि कंपनी अपने एक अलग अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करती है। क्लियर। अब इसी एंट्री को अगर आप कॉल इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 3,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,500। अब कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए थे, 18,000, जिसमें से 500 शेयर्स कैंसिल हो चुके। तो अब कितने शेयर्स बचे, 17,500, जिस पर कंपनी आगे की कॉल पर पैसा डिमांड करेगी। तो फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करने के लिए कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी ताकि वो ट्रैक रख सके कि अब मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या मुझे पूरा पैसा मिला, क्या सभी शेयर होल्डर ने पूरी अमाउंट पे की या नहीं की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,22,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,22,500। कंपनी मान के चलती है पूरा पैसा मिल जाएगा, शेयर कैपिटल में पैसा पूरा क्रेडिट कर दिया। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला फर्स्ट कॉल का, देखो यहां पर कंपनी कह रही है कि मुझे 1,22,500 मिलने चाहिए थे। वसुंधरा के शेयर तो खत्म हो चुके, इसके बाद
एक और शेयर होल्डर है तपस्या, जिसने 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना? 2100। इसी तरह से दूसरी शेयर होल्डर है स्वर्णा, उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 400 शेयर्स पर 2800 कंपनी को नहीं मिले, तो टोटल 1,17,600 कंपनी के बैंक में पैसा जमा हुआ। तो जो पैसा बैंक में आया वो तो आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,600। फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,17,600। अब इस एंट्री में आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितनी अमाउंट से आपने डेबिट किया उतने से क्रेडिट नहीं हुआ। यहां पर एक बैलेंस स्टैंड करेगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको कुछ शेयर्स पर पैसा पूरा नहीं मिला। अगर इसी एंट्री को आप कॉल सिनेरियो के साथ करोगे तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,17,600। जो पैसा आपको नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट करोगे 4,900, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका पूरी पूरी अमाउंट से क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से होकर के क्लोज हो जाएगा। अब अगर कंपनी को ट्रैक रखना है कि मुझे किस कॉल पर कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, वो कौन से अकाउंट से रखेगी? कॉल सिनेरियर अकाउंट से। क्लियर है दोनों एंट्रीज में फर्क क्यों है, क्या पर्पस है? आई होप आपको क्लियर है। अब इस फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने तपस्या के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। पेमेंट आपको तपस्या और स्वर्णा दोनों ने नहीं की थी, लेकिन कंपनी तपस्या के शेयर्स को फोरफीट कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो फोरफीचर की एंट्री के लिए वही दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, एक कॉल्ड अप, दूसरी पेड अप। तो चेक करो कि कंपनी ने इसके शेयर्स को कौन से पॉइंट पर फोरफीट किया? फर्स्ट कॉल की डिमांड के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी इससे कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? फेस वैल्यू के 14 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू के 7 रुपीज की इसने पेमेंट की है। तो जो आपने कॉल्ड अप निकाली है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,200। अब जो आप लोग मेनली गलती करते हो वो ये कि टोटल नंबर ऑफ शेयर 700 लेने वाले हो। नहीं, सिर्फ तपस्या के शेयर्स को कैंसिल किया है, तो 300 शेयर्स जो तपस्या के हैं उतने से ही आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। तो आपको डेबिट करना है 4,200। अब यहां पर आपको प्रीमियम के बारे में देखना है। कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया तो उसका क्या हुआ? तो वही दो पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। क्या कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया? हाँ, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया है। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम की पेमेंट की है? तपस्या ने अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। तो जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है, वहां से आपको निकाल करके रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो वो आपको रिवर्स नहीं करना, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। फेस वैल्यू और प्रीमियम की दोनों की अकाउंटिंग अलग होती है। फेस वैल्यू से आप शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड करते हो, तो शेयर कैपिटल में तो आप फेस वैल्यू की अकाउंटिंग करो कि हमें इतना पैसा मिला, इतना नहीं। इसी तरह से प्रीमियम को देखते हो, अगर नहीं मिलता तो हम रिवर्स करते, मिल चुका है तो हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे। अब बात आती है कि हमें शेयर कैपिटल में 4,200 में से कितना पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पर आपको पेमेंट नहीं मिली 2,100, बाकी का जो पैसा मिला वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी 2,100। अब एंट्री क्लियर है आपको? इसको अगर आपको कॉल सिनेरियर के साथ करना है तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,200 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 2,100 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,100। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की, तो वही ड्यू की एंट्री आपको बनानी है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर्स रह गए? 18,000 में से 500 वसुंधरा के चले गए, 300 तपस्या के चले गए, तो 18,000 माइनस 800 17,200 शेयर्स पर फाइनल कॉल की डिमांड की जाएगी। तो पैसा आना चाहिए 1,03,200, और कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया 1,03,200।
क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को स्वर्णा से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो स्वर्णा के 400 शेयर्स पर 2400 नहीं मिले। बाकी का पैसा 1,08,000 जो पैसा आया वो बैंक में जमा हुआ। तो आपको दिखाना है बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000 टू इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,08,000। कॉल इन एरियर के साथ करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000, कॉल इन एरियर्स अकाउंट 2,400 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,03,200। ये भी एंट्री हो गई। फाइनल कॉल तक पैसा डिमांड किया गया। क्या इसके शेयर्स को भी कैंसिल किया? हाँ, कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद स्वर्णा के शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो फाइनल कॉल तक कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया? पूरे 20 रुपीज डिमांड कर चुकी है। कंपनी कॉल्ड अप क्या है कंपनी का? 20 रुपीज, जिसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पेमेंट की है। स्वर्णा ने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की थी, तो सिर्फ 7 रुपीज कंपनी को मिले। तो जो कॉल्ड अप है उससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000। प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल चुका है अलॉटमेंट के टाइम, तो वो आप रिवर्स नहीं करोगे। इसके बाद कौन सी कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,800। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,400। जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे क्रेडिट करेगी 2,800। फॉरफीचर की एंट्री बन गई। अगर आप इसे कॉल सिनेरियो के साथ बनाना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 5,200 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,800। अब तीनों के शेयर्स को कैंसिल करने के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा से री इशू किया, पब्लिक को ऑफर किया। लिखा है कि री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपीज, उतनी वैल्यू का शेयर कंपनी दे रही है, लेकिन 10% डिस्काउंट। तो 20 रुपीज पर 10% डिस्काउंट कितना होगा? 2 रुपीज। तो जिसने भी ये शेयर खरीदा उसको कितने में मिला? 18 रुपीज में। तो बैंक में आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, तीनों के शेयर्स मिला करके 1,200 शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने रीइश्यू किए 18 रुपीज के हिसाब से। तो 21,600 बैंक में पैसा आया। कंपनी ने 20 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया 18 रुपीज में, तो 2 रुपीज का कंपनी को नुकसान हुआ, जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट होगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा 2,400 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। 20 रुपीज की वैल्यू का शेयर आप दे रहे हो, तो शेयर कैपिटल आपकी 20 रुपीज के हिसाब से ही क्रेडिट होगी, राइट। 20 रुपीज का सामान 18 रुपीज में दिया, 18 रुपीज कंपनी को मिले। जो लॉस हो रहा है कंपनी को 2 रुपीज का, वो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट होगा। अब जो शेयर्स आपने कैंसिल किए, री इशू किए, तो इनकी कहानी पूरी हो गई। अब कंपनी को एक लास्ट एंट्री पास करनी है कैपिटल रिजर्व की। तो जो भी पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा कंपनी के पास आया था, तीनों शेयर होल्डर का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 7,400, जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करोगे, बाकी का पैसा बैलेंस 5,000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,000। अब यहां पर देखो, आपने तीनों के शेयर्स को अलग अलग पॉइंट पर फॉरफिट किया। तीनों का फॉरफिटेड अमाउंट अलग अलग है। कंपनी ने रीइश्यू तीनों के शेयर्स को एक ही प्राइस पर किया। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट में से जो भी लॉस था आपने माइनस किया, और जो भी अमाउंट बाकी बचा था वो फाइनल कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में एक कंपनी लिमिटेड है जिसने 20,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 110 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 35,000 शेयर्स की।
तो जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा की डिमांड है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू करती है सिर्फ उतने ही शेयर्स अलॉट करेगी। कंपनी 20,000 शेयर्स ही अलॉट करेगी। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का क्या होगा? कंपनी कह रही है कि 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, और बाकी जो एप्लीकेशन बचेगी उनको हम फुल अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने लास्ट की दोनों ही कॉल की डिमांड की, मतलब पूरा पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है, और एक शेयर होल्डर है जिसे 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो उसके शेयर्स को कैंसिल करने के बाद रीइश्यू किया। आपको ये सब कुछ कैश बुक और जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो कहां से स्टार्टिंग करें? पहली एंट्री आपकी हमेशा वही होगी जो आपके बैंक में पैसा आता है, जहां पर आपके शेयर को खरीदने के लिए लोग डिमांड प्रेजेंट करते हैं, आपके बैंक में एप्लीकेशन का पैसा जमा करते हैं। तो आपके पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 35,000। तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 10,50,000 आपके बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको कैश बुक बनानी है तो डायरेक्टली जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर पोस्ट होगी। जर्नल में ये जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कंपनी अलॉटमेंट कर रही है तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, लेकिन क्या पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नहीं। ध्यान से समझो कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है। पहले 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। उनका जितना भी पैसा कंपनी के पास आया, 3 लाख रुपीस उनको रिफंड होगा। दूसरी कैटेगरी है 15,000 शेयर्स पर कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए। जितने शेयर्स उन्होंने खरीदने के लिए अप्लाई किया उतने शेयर्स ना दे करके कुछ कम शेयर्स उनको अलॉट हो रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया? प्रोरेटा का केस। कंपनी के पास इनका 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, जो कि कंपनी इनको रिफंड नहीं कर। इनका पैसा कंपनी क्या कह रही है कि नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, 1,50,000। तो जब भी प्रोरेटा का केस हो तो आपको जो भी पैसा अगली कॉल में एडजस्ट करना है, जरूर से चेक करना है कि उस टाइम पर अगर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा इनसे डिमांड करेगी तो बनता कितना है। 10,000 शेयर्स इनको अलॉट हो रहे हैं, तो 30 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा बनेगा? 3 लाख रुपीज। तो 3 लैक्स में आप इस एडवांस को पूरा पूरा एडजस्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं है जो हमें इनको रिफंड करना है। थर्ड कैटेगरी क्या है? कंपनी कह रही है जो भी बाकी की एप्लीकेशन बचेगी हम उसको पूरी पूरी अलॉटमेंट करेंगे। तो अब कितनी एप्लीकेशन और बची है? 10,000। 10,000 पर फुल अलॉटमेंट, मतलब 10,000 शेयर ही आप इनको अलॉट करोगे, तो इनका कुछ भी पैसा एक्सेस नहीं है जो आप इसको आगे एडजस्ट करो या रिफंड करो। यहां पर आपको एक बारी जरूर से चेक करना है कि क्या आपको जितनी एप्लीकेशन मिली उन सभी को आपने लिख लिया है। तो टोटल करो, 35,000 आ रहा है। अप्लाइड का टोटल करेक्ट है। अलॉटमेंट कंपनी कितनी कर सकती है? 20,000। तो अलॉटेड शेयर्स पे आपका 20,000 ही आ रहा है। तो हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन करेक्ट है। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है, तो ध्यान से समझना। आपने जो एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न किया, रिजेक्ट की एप्लीकेशन, उनका पैसा रिफंड करोगे तो कहां पर पोस्टिंग होगी? कैश बुक में क्रेडिट साइड पर, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज। ये पैसा आपने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद जो पैसा बचा कितना? 7,50,000। उसको अब आप रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे जर्नल के थ्रू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,50,000। आप शेयर अलॉट कर रहे हो कितने? 20,000। तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 6 लाख रुपीज। और जो बाकी का पैसा आपके पास है वो एज ए एडवांस है, जो कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। यहां पर आप जो गलती करते हो वो ये कि कॉल्स इन एडवांस लिख देते हो। नहीं, जब भी आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड एडवांस का पैसा मिलता है वो अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, कॉल्स इन एडवांस नहीं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ
आगे की कॉल्स के लिए, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अलॉटमेंट तक जो भी पैसा आपके पास आता है एज एडवांस या एप्लीकेशन, वो आपका रिलेटेड अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन के बाद अब कंपनी अलॉटमेंट की डिमांड करेगी, तो अलॉटमेंट के लिए कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि मुझे अलॉटमेंट की डिमांड करने पर कितना पैसा मिलना चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 36 लाख रुपीज, इतना पैसा आना चाहिए। और कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाए। 20 रुपीज फेस वैल्यू है, शेयर कैपिटल में क्रेडिट करो 4 लाख, प्रीमियम का पैसा 10 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 2 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? हाँ, अलॉटमेंट तक हमें पूरा पैसा मिला है। अलॉटमेंट के टाइम पर 6 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। ऑलरेडी हमारे पास जो एप्लीकेशन के टाइम पर 1,50,000 एक्स्ट्रा है, वो हम एडजस्ट कर देंगे। बाकी का पैसा 4,50,000 हमारे बैंक में जमा हुआ, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। क्लियर हो गया? अब बात आती है फर्स्ट कॉल। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की, तो ड्यू की एंट्री करेगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि 5 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन 500 शेयर्स पर मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। बाकी जो पैसा है वो मेरे बैंक में जमा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,87,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,87,500। पॉलिसी नरियर के साथ एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,87,500, पॉलिसी नरियर अकाउंट डेबिट 12,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 लाख। अब जो पैसा आपके पास बैंक में आया वो तो आप कैश बुक में डेबिट साइड पे पोस्ट कर दो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,87,500। अब अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री कर रहे हो, तो कॉल सिनेरियर के लिए आपको जर्नल में पोस्टिंग करनी है। क्या? कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 12,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,500। अगर कॉल सिनेरियर के बिना कर रहे हो तो कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5। ड्यू की एंट्री के बाद क्या कंपनी के पास पूरा पैसा आया? कंपनी ने पैसा डिमांड किया, तो कंपनी को 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। बाकी का पैसा बैंक में जमा हुआ 4,87,500। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,87,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,87,500। कॉल सिनेरियर के साथ बैंक अकाउंट डेबिट 4,87,500, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 12,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। जो पैसा बैंक में आया उसके लिए तो आप कैश बुक में पोस्टिंग करोगे डेबिट साइड पर। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,87,500। अगर आपने इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ बनाया, तो कॉल सिनेरियर के लिए जर्नल में पोस्टिंग करोगे। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 12,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 12,500। अगर कॉल सिनेरियर के बिना बना रहे हो तो कोई एंट्री नहीं होगी। फाइनल कॉल के बाद कंपनी इन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। 500 शेयर्स जिन्होंने कंपनी को पेमेंट नहीं की, उन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो किस पॉइंट पर फॉरफिट कर रही है, होल्ड अप कितना है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखो, कंपनी ने फाइनल कॉल तक इससे पूरा पैसा डिमांड किया, फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल कर रही है, तो होल्ड अप हो गया 100 रुपीज। फेस वैल्यू 100 रुपीज डिमांड करने पर शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर 50 रुपीज पे किया है। तो आपकी फॉरफीचर की एंट्री के लिए होल्ड अप से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 50,000। अब बात आती है कि क्या कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया? हाँ, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया, जो कि शेयर होल्डर पे कर चुका है। तो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल चुका है, तो आप उसे रिवर्स नहीं करोगे, वहां से निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। अब इसके बाद कंपनी ने 50,000 में से कितना पैसा रिसीव किया और कितना नहीं? कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,500, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12,500। जो पैसा कंपनी को मिल चुका है
वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट पे क्रेडिट करो 25,000। अगर इसी एंट्री को आपको कॉल सिनेरियर के साथ बनाना है तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 25,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 25,000। फोरफीचर के बाद कंपनी ने 500 शेयर्स में से 200 शेयर्स को री इशू किया, पब्लिक को ऑफर किया। कितने में? कंपनी कह रही है जिसे भी ये शेयर खरीदना है वो 80 रुपीज में खरीद सकता है। तो बैंक में हमारे पास पैसा आया 200 मल्टीप्लाइड बाई 80, 16,000। कितनी वैल्यू का शेयर कंपनी ने दिया? फुल्ली पेड अप, मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का कंपनी ने पूरा पूरा शेयर इस शेयर होल्डर को बेच दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000। कंपनी ने अपने 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर 80 रुपीज में बेचा, तो 20 रुपीज का कंपनी को नुकसान हुआ। जिसने ये शेयर खरीदा उसको तो फायदा हुआ, उसको 100 की चीज 80 रुपीज में मिली तो उसके लिए तो फायदा है। लेकिन कंपनी के लिए नुकसान है, जिसे कंपनी अपने पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो 4,000। अब जो पैसा बैंक में आया उसको आप डेबिट साइड पे पोस्ट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। लेकिन कंपाउंड एंट्री है, इसलिए आपको फोरफिटेड शेयर अकाउंट के लिए जर्नल में भी पोस्टिंग करनी है, रिकॉर्ड करना है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 4,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000। अब शेयर्स को आपने फोरफिट किया, री इशू किया, तो 200 शेयर्स ही आपने री इशू किए हैं, उनकी कहानी पूरी हुई। तो उनसे रिलेटेड अगर पहले वाले शेयर होल्डर का कुछ पैसा बचा है तो वो आपको फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको 50 रुपीज पर शेयर मिला था, तो 200 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट हो गया 10,000, जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू हुआ आपको 4,000। बाकी का बैलेंस 6,000 फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000। इसके बाद कंपनी को शेयर्स को इशू करते हुए कुछ खर्चे करने पड़े, एक्सपेंसेस हुए, तो वो है 10,000। तो इसके लिए कंपनी ने पेमेंट की, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। क्लोजिंग बैलेंस निकालो बाय बैलेंस सीडी 21,81,000 एंड में लिखो टोटल कैश बुक कंप्लीट। अब जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसको आपको क्लोज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि क्या कंपनी के पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, जिससे ये एक्सपेंस आपको एडजस्ट करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह से रिजर्व है, जिससे कंपनी अपने इस एक्सपेंस को एडजस्ट करेगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, जिसमें नोट्स जो अकाउंट में लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है नहीं दिया तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। इशूड कैपिटल है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 लाख रुपीज। सब्सक्राइब कैपिटल में आपको दो कैटेगरी दिखानी होती है, एक फुल्ली पेड अप, दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो आपके कितने शेयर्स फुल्ली पेड अप में आएंगे या नॉट फुल्ली पेड अप में? आपके आएंगे 19,700 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, क्योंकि आपने 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसमें से 500 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो कितने रह गए? 19,500। उसके बाद आपने 200 शेयर्स दोबारा से री इशू किए, तो अब आपके पास हो गए 19,700 शेयर्स, जो कि आपके फुल्ली पेड अप है। सबसे पूरा पैसा आपको मिल चुका है। जो आपने शेयर्स रीइश्यू किए वो भी इसी कंडीशन पर रीइश्यू किए कि वो फुल्ली पेड अप है। तो ये शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप है। 19,70,000 हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसके बाद जो आपके 300 शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है, जिनको आपने रीइश्यू नहीं किया, तो वो फॉरफिटेड अमाउंट 15,000 ऐड करोगे सब्सक्राइब में, तो आपकी टोटल शेयर कैपिटल हो गई 19,85,000। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 1,90,000, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 6,000, टोटल हो गया 1,96,000। अगर आपको मेन पेज पे दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड कौन सी डेट की है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल कितना आएगा? 19,85,000,
रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,96,000। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप समझ में आ गए। तो आपको इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।